हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग ने जैसे मेरी पिछली वीडियोस कुछ देखी रहेगी, तो मैं कुछ टाइम से यहाँ पे मेरे यहाँ पे पीसी में एक कस्टम एआई बना रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि जारविस है मेरा। तो वो कम्प्लीटली ऑफलाइन वर्क करता है जो मेरे पीसी में है यहाँ पे। तो मैंने कुछ उस पे वीडियोस भी बनाई है, 2-3 वीडियोस बनाई है अब तक, और उस पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, तो मुझे अच्छा लगा। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इतने वीडियोस होने के बावजूद भी मैंने अच्छे से डिटेल में बताया नहीं है कि ज़ीरो से लेके फुल वर्किंग तक कैसे हम लोग इस एआई को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ये चीज़ मैंने नहीं बताई है और ये मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोगों को भी पता चले कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कैसे इस एआई को हम लोग बना सकते हैं, आप लोगों के पीसी में, कौन से भी पीसी में। तो ये चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कौन से नेसेसरी चीज़ें हम लोग को इस एआई को बनाने के लिए चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, और एरर्स को कैसे हैंडल करना है, और बाकी सब चीज़ें। तो मैंने मेरी गिटहब पे तो है ही है, आप लोग को पूरा कोड वहाँ पे मिल जाएगा और सब इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से रन कर सकते हो कोड लेके। तो अभी इस वीडियो में मैं ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग टू एंड कैसे वर्क करती है चीज़ें और क्या क्या इम्प्लीमेंट करनी है। तो वहाँ पे चल के मैं आप लोगों को सब चीज़ें बता देता हूँ और आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज टाइप है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक अच्छे से देखना इस वीडियो को। तो अभी वहाँ पे चलते हैं हम लोग। ओके गाइस, सो वेलकम बैक हियर। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताने का ट्राई करता हूँ अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की है मैंने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, मैं कोई एपीआई का यूज़ नहीं कर रहा हूँ या कोई इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है ओलामा, उसका यूज़ किया है। उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैंने मॉडल को डाउनलोड किया है और उसका यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लोग ओलामा को देखते हैं कि उसको कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो आप लोग बस यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाओ, ओलामा सर्च करो। ओलामा से सर्च करोगे आप लोग को ये फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, आप उस पर जा सकते हो। और ये ओलामा की वेबसाइट है, यहाँ पे से आप डायरेक्ट यहाँ पे दबा के, मतलब यहाँ पे से आप लोग डायरेक्टली ओलामा को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इसी इतना सा काम है कि यहाँ पे आप लोगों को ये डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड होने के बाद आप लोग को उसका इंस्टॉलर रन करना है और उसको अच्छे से होने देना है। जो भी चीज़ें मांगेगा उसको परमिशन दे देना है और अच्छे से वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसे क्लोज कर देना है। फिर आप लोग के पास ओलामा तो आ जाएगा। फिर आप लोग इधर अगर देखोगे ओलामा की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मॉडल्स का एक सेक्शन है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल्स है। यहाँ पे लिटरली लो लेवल से लेके 20 बिलियन, 120 बिलियन, बहुत सारे हैवी एंड यहाँ पे मॉडल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग अपने कोई मॉडल देख सकते हो अपने हिसाब से। जो मैंने मॉडल यूज किया है उसका नाम है मिस्ट्रल, जो कि ये है 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला। तो मेरा जो पीसी है वो एसर नाइट्रो 5 जिसके अंदर 4 GB वी रैम है और 16 GB रैम है। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा कि स्मार्ट भी है, अच्छे से चल भी जाएगा, स्मूथली चल जाता है, रैम भी इनफ कंज्यूम करता है। तो मेरे पीसी में ये मॉडल है। मिस्ट्रल के भी अलग अलग है, स्मॉल है, नीचे लार्ज भी है, बहुत सारे है जो कि वो बहुत बड़े बड़े। तो मैंने जो यूज़ किया वो सिर्फ 7 बिलियन पैरामीटर का है। तो आप लोग अपने पीसी के हिसाब से थोड़ी रिसर्च करना कि आप लोगों का पीसी में ग्राफिक कार्ड कितना है, रैम कितना है। अगर आप लोगों को मेरे जैसे, अगर आप लोगों को अपने पीसी में यहाँ पे अगर एआई आप लोगों को चलाना है, तो बेस्ट चीज़ होगा यही कि रैम अच्छी रखना, क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा तो रैम कंज्यूम करेगा वो बहुत ज़्यादा। तो मिनिमम 16 GB रैम तो होनी चाहिए आपके पीसी में। और बेस्ट अगर कोई बड़े पैरामीटर वाले मॉडल के पास जा रहे हो आप लोग, तो 32 GB और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए। मिनिमम 4 GB रैम, उससे भी छोटा भी चलेगा अगर आप लोग ने छोटा मॉडल यूज़ किया है। पर वही बात है कि जितना ज़्यादा आप लोग बड़ा मॉडल यूज़ करोगे तो उतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई इसकी, मिस्ट्रल की। तो मैंने ये यूज़ किया है। तो आप लोग को इसको इंस्टॉल कैसे करना है? आप लोग को कुछ नहीं करना, आपको अपना बस CMD टर्मिनल खोलना है। ये जो आपका टर्मिनल है, तो आप लोगों को बस एक चीज़ यहाँ पे कमांड पेस्ट करनी है, जो कि इसके वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रही रहेगी, ओलामा रन मिस्ट्रल। आप लोगों को बस ये कॉपी करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पेस्ट करना है यहाँ पे और एंटर दबा देना है। ये एंटर होने के बाद कितने तो साइज का अपना ये एआई मॉडल है वो अपने आप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के पीसी में अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा वो तो।
अपने आप ही ओलामा डाउनलोड करना चालू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद बैकग्राउंड में रन भी होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को एक अलग सा स्क्रीन दिख जाएगा जिसे मैंने अभी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं अभी रन हो ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे रहोगे वहाँ पे एक आइकन आ गया उसका अपना सा। तो वो कम्प्लीटली लोड होने के बाद मैं इसके साथ नॉर्मली चैट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे रहोगे। तो ये डिफॉल्ट अपना लोकल LLM ऐसे काम करता है अपने टर्मिनल में, विदाउट एनी पाइथन स्क्रिप्ट, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। तो अगर मैं इसको हाई बोलूँ तो ये देखो कितने फास्ट जनरेट किया है इसने इसका रिस्पॉन्स, जो कि टर्मिनल में डायरेक्ट नेटिवली हो रहा है, किसी पाइथन की वजह से नहीं हो रहा है ना कुछ किसी वजह से, तो कोई डिले नहीं या कुछ नहीं, ये अपना डायरेक्ट रन हो रहा है। तो ये ऐसे इतना इजी था, ये 2-3 स्टेप में आप लोग AI को अपने पीसी में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो हो गया, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। तो बात आती है हम लोग की AI की जो मॉडल है जो हम लोग ने यूज किया है और उसको कस्टमाइज किया है हम लोग ने पाइथन के थ्रू। जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था पाइथन के थ्रू किया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई है। जैसे कि अगर स्पीच टू टेक्स्ट है जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे माइक के थ्रू वो अभी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ट्रांसलेट हो पा रहा है, तो उसकी एक लाइब्रेरी है जो कि है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाई देता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन पाइथन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है, यहाँ पे ये इसकी है। मेरा नेट थोड़ा आज स्लो चल रहा है। तो ये आप लोग देख रहे होगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये लाइब्रेरी यूज की है मैंने। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे से ये जो ये इसका कमांड है यहाँ पे आप लोग ऐसे कॉपी करके डायरेक्ट अपने टर्मिनल में पेस्ट करके आप लोग ये इंस्टॉल कर सकते हो इस लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी अभी 2-3 टाइप के लाइब्रेरी आते हैं। अभी जैसे ये एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की हो गई, अभी दूसरे टाइप की आती है एक वॉस्क करके, VOSK। तो वो भी मैंने ट्राई की। फिर एक और लाइब्रेरी है, एक और टूल है जो कि मैं बोलूँगा, जो कि उसका नाम है फास्टर विस्पर और विस्पर ऑनलाइन। फास्टर विस्पर ऑफलाइन है और दूसरा वाला ऑनलाइन है। तो मैंने ये सब ट्राई किया। जो वॉस्क है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वो बहुत ज़्यादा फास्ट है पर वो इतना ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट नहीं है। फिर वो जो विस्पर था उसको मैंने यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा, वो सबसे टॉप पे है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली वो रिकॉग्नाइज करता है। पर उसका एक डाउन साइड ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, जैसे कि अच्छा माइक नहीं है या कुछ अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो वो आप कुछ अगर बोलोगे भी नहीं तो भी नॉर्मल डिस्टर्बेंस की वजह से, हवा के नॉइस की वजह से वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने लगेगा जबकि आपने कुछ बोला भी नहीं रहेगा तभी। तो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल यही लाइब्रेरी लगी मुझे यहाँ पे, जो स्पीक रिकॉग्नाइजेशन की है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, मैं इतने टाइम से इसे ही यूज़ करता आ रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी STT हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट। अभी बात आती है टेक्स्ट टू स्पीच। अपना जो AI है, जो मेरा AI है, वो बोल कैसे रहा है? वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है। वो बोलने का सेंस मतलब ये है मेरा कि उसको एक TTS की ज़रूरत है, टेक्स्ट टू स्पीच। जो लिख रहा है, जनरेट कर रहा है, उससे वो बोल भी सके। तो भी बहुत सारे टाइप के TTS अवेलेबल है। क्विल TTS हो गया, फिर पाइपर TTS हो गया, बार्क TTS हो गया, फिर क्विल के भी बहुत सारे एडवांस वर्जन है। फिर वो सब मैंने इम्प्लीमेंट कर करके देखा था, मैं इतने टाइम से किया था मैंने, पर वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, क्योंकि जो क्विल TTS है वो बहुत ज़्यादा CPU और GPU इंटेंसिव है। तो वो मेरे पीसी पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो ऑपरेट हो रहा था बैकग्राउंड में, स्लो, बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट उसकी टोन थी, एक्सेंट उसका बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे उसमें मॉडल्स अवेलेबल है, फीमेल के, मेल के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो पर वो मुझे ज़्यादा इतना सूटेबल लगा नहीं, इसके लिए मैंने उसे स्किप किया। फिर दूसरे TTS भी थे, पाइपर TTS, बार्क TTS और बहुत सारे, और वो ऑफलाइन भी और अच्छे भी है। पर फिर भी मुझे उनमें इतना ज़्यादा अच्छा पसंद आया नहीं। तो मैं सबसे ज़्यादा इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ वो है HTTS, जो कि मैं HTTS, तो ये इसमें TTS को यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे क्रोम ऑटोमेटिकली सब बता दे रहा है, इसे यूज़ करके डायरेक्ट इंस्टॉल करना है।
तो इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे इसका सब इंफॉर्मेशन है, तो सेम उसी वेबसाइट पे पर TTS मॉडल। तो इसका यूज़ करके आप लोग डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने CMD में पेस्ट करके। तो आपका ये TTS का काम हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये 3 चीज़ आ गई, आपके पास ओलामा आ गया, आप लोग ने मॉडल को पुल कर दिया, आपके पास एक STT आ गया, फिर आपके पास एक TTS आ गया, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी बहुत सारे 2 मेथड है जैसे मेरे पास, मैंने मेरे गिटहब में अगर आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरा गिटहब है, अगर आप लोग गिटहब पे जाओगे, जो मेरा गिटहब है यहाँ पे, गिटहब, यहाँ पे ये मेरा गिटहब है। तो आप लोग अगर इस पे जाओगे तो अब यहाँ पे रेपोजिटरी दिख रही रहेगी आप लोगों को। तो इसमें अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी रेपोजिटरी दिखेगी। तो इसमें आप लोग ये देखोगे पर्सनल जार्विस AI असिस्टेंट। तो आप लोग अगर इसमें जाओगे तो इसमें जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले एक रॉ, ये जो पाइथन की फाइल है जो कि पूरी सब चीज़ कंटेन करती है, जो पूरा कोड है, जो कि 1000 लाइन का पूरा कोड है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो जाते जाओगे 600, 700, 800, 900। तो ये कुछ 1100 अप्रोक्स लाइन का कोड है। तो अगर आप लोगों को इसे यूज़ करना है तो आप लोगों को पता है यहाँ पे है, आप लोग डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे दबा के यहाँ पे डाउनलोड जिप। तो आप लोग के पास ये तीनों चीज़ें फाइल्स आ जाएगी। तो अगर आप लोग के पास ये आ गई तो आप लोगों को अभी करना क्या है, ये फर्स्ट मेथड है, ये मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। फिर सेकंड मेथड में आप लोगों को इसके बाद बताता हूँ। ये मैनुअल वे हो गया, अगर आप लोगों को डिबगिंग करनी है, खुद के चेंजेस लाने हैं उसके लिए। तो ये पार्ट हो गया। तो आप लोग अगर डाउनलोड कर लिया तो आप लोग, ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर है मेरा पाइथन असिस्टेंट, ये जो अपना py पाइथन फाइल है वो है इसके अंदर, और इसके अंदर सब चीज़ है। सेम फाइल यहाँ पे। ये आप लोगों को इस फाइल को एक फोल्डर में रखना है और आप लोगों को इस फाइल को VS कोड में खोलना है। तो आप लोग अगर VS कोड में इसको खोलोगे, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये सेम फाइल है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को गिटहब पे बताई थी। तो ये फाइल सेम है कुछ, ये भी 1100 कोड का लाइन है। तो सेम फाइल है, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे इतने सारे इंपोर्ट हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो आप लोगों को VS कोड का टर्मिनल खोलना है, या तो आप अपने सिंपली CMD कमांड प्रॉम्प्ट में भी जा सकते हो। आप लोग को उस पाथ पे जाना है जो कि आपका फोल्डर है, जहाँ पे आपका असिस्टेंट जो फोल्डर है, आपका फाइल है, उस फोल्डर में आपको जाना है। तो मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पे VS कोड में ही। तो यहाँ पे आप लोग जाके आप लोग डायरेक्टली रन कर सकते हो पाइथन में। इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग ऐसे डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे जो मेरा असिस्टेंट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मेरे पास जो भी लाइब्रेरीज थे, जो भी डिपेंडेंसीज थी, सब मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए मुझे कोई भी एरर नहीं आया और मेरा डायरेक्टली रन हो गया। तो अगर आप लोग VS कोड में फर्स्ट टाइम रन करोगे अपने फोल्डर में से अपने assistant.py को, तो आप लोग को दुनिया भर के एरर्स आएंगे। कोड का एरर नहीं रहेगा, सब रहेंगे लाइब्रेरीज और जो भी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें रहेगी उसे डाउनलोड करने के लिए। तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जो जो एरर आ रहे रहेंगे, एरर बेसिकली एरर नहीं रहेंगे, वो सब चीज़ें इन्फॉर्म कर रही रहेगी कि आप लोगों को ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंटरनल लाइब्रेरीज और फाइल्स भी है, पर यहाँ पे एक्सटर्नल जैसे कस्टम टिंकर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा GUI के लिए। फिर आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को साउंड डिवाइस बताया था वो भी है। फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को एक एक जो जो चीज़ें का एरर आएगा वो आप लोगों को एक एक चीज़ें आप लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो आप लोग चाहे चैट GPT कर लो, या तो आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, ये चीज़ पर आप लोगों को मैन्युअली करनी पड़ेगी।
क्योंकि वो आपका पीसी है और आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों के पास पाइथन का वर्जन है, वो आप लोगों को थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ेशन और टिंकर थोड़ा-सा आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ वर्क करेगी। तो फर्स्ट टाइम रन करोगे तब आपको एरर आएँगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने के बाद आप लोग का अच्छे से ये एआई रन करना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एआई यहाँ पे रन हो रहा है बैकग्राउंड में। यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा एआई थोड़ा-सा डिफरेंट है। पिछले वीडियोज़ में ऐसा नहीं था, ब्लैक यूआई था इसका और यहाँ पे बटन्स नहीं थे। यहाँ पे मैंने थोड़े चेंजेस किए, यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा यूनिक बनाने का ट्राई किया है। मैं इतने टाइम से मैं और चैटजीपीटी रात को 3-4 बजे तक फुल ऑन इस पे लगे हुए थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, इसका यूआई मैंने चेंज किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा यूनिक लग रहा है। पहले डल-डल सा था एकदम ब्लैक कलर का। तो ये चेंजेस लाया मैंने और मेन चीज़ ये है कि पहले मैं बोल नहीं पाता था। जब मेरा असिस्टेंट रन कर रहा है तब मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि वो मेरी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली मेरा ऑडियो रिकॉग्नाइज़ करते रहता था, तो मैं बोल नहीं पाता था। तो अभी मैंने मेन चीज़ ये लाई है कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एक स्टॉप बटन ला दिया। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा रहेगा, मैंने आते ही इसको स्टॉप कर दिया था, तो ये स्टॉप हो चुका है। तो अभी रन कर रहा है ये, पर मेरी ऑडियो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा और तो कुछ आउटपुट जनरेट नहीं करेगा ये। तो मैं फ्रीली कुछ भी बोल सकता हूँ, नॉर्मली रह सकता हूँ। तो अगर मुझे इसे कुछ बोलना या कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, तो मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे इस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। हेलो जारविस। Hello there. How may I assist you today? Let's make your day easier and more productive. What do you need help with? तो आप लोग देख रहे रहोगे, बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहा है और मैंने अगर स्टॉप कर दिया तो मैं भी फ्रीली बात भी कर सकता हूँ। और मेरे को एक बार स्टार्ट करके उसे छोड़ देना है तो रन होता रहेगा, और एक बार स्टॉप कर दिया तो पॉज हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग ऐसे इस एआई को अपने पीसी में यूज़ कर सकते हो। आप लोग को मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आप लोग, अगर आप लोगों का लिनोवो का थिंकपैड है तो उसमें नहीं चलेगा। आप लोग के पीसी थोड़ा डिसेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, उसमें एक अच्छी रैम होनी चाहिए, एटलीस्ट i5 का सीपीयू होना चाहिए, अच्छे जनरेशन का, ऑलमोस्ट लेटेस्ट जनरेशन का ट्राई करना अगर आपके पास अच्छा पीसी होगा तो ऐसे पीसी में बहुत स्मूथली वर्क करेगा। ओल्ड पीसी में अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मत करना, मेरी बात मान लेना, क्योंकि आप लोगों का बहुत स्लो जनरेट करेगा ये रिस्पॉन्स। चल तो जाएगा पर बहुत स्लो जनरेट करेगा रिस्पॉन्स और सब चीज़ें, तो आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इससे अच्छा आप लोग कोई एपीआई का वीडियो देख के या उस तरीके से कैसे बनाते हैं, तो आप लोग उस रास्ते पे चले जाना, तो आप लोगों के लोकल मशीन पे प्रेशर नहीं आएगा। ये तो मेरा मोटिव ये था, मैंने एक चीज़ को ध्यान रख के इस पे गया हूँ मैं, कि कम्प्लीटली ऑफलाइन और प्राइवेट, क्योंकि ना कुछ इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है क्योंकि मेरा जो टीटीएस है, एचटीटीएस, उसको नेटवर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कन्वर्जन के लिए वो अपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे भेजता है, फिर वापस से आता है, तो वो प्रोसेस के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो मेरा एआई 100% तो ऑफलाइन नहीं है, मतलब है, पर जो टीटीएस है उसके लिए नेट की ज़रूरत है। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, तो ये इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मुझे इतना बताना था। तो ये तो हुआ अभी स्टेप 1। ये मैं अब तक तो स्टेप 1 बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो स्टेप 2 के ऊपर गया भी नहीं। तो स्टेप 2 ज़्यादा एकदम सिंपल है, उसमें कोई मगजमारी नहीं है। तो स्टेप 2 कैसा है, ये तो अभी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अगर क्रोम पे जाए तो ये जो मेरा गिटहब है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मेरा जारविस एआई है कंप्लीट, अगर आप लोगों को कुछ लाइब्रेरी की मगजमारी नहीं चाहिए, आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि मैं डायरेक्ट रन कर सकूं, तो मैंने यहाँ पे मेरे गिटहब पे एक इंस्टॉलर यहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा है। मेरा जो जारविस है उसका मैंने एक इंस्टॉलर बना के रखा है और उसे एक EXE फाइल में कन्वर्ट करके रखा है, मैंने बना के रखा है। तो आप लोगों के लिए एकदम ईजी है। आप लोगों को सिर्फ ओलामा फर्स्ट 2 स्टेप करने हैं। आप लोगों को ओलामा डाउनलोड करना है, आप लोग को फिर मिस्ट्रल रन करनी है, और वो डाउनलोड हो गया बस।
आप लोगों को ये मेरा जो इंस्टॉलर है कुछ 600-700 MB का है, छोटा सा है। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसे डाउनलोड करने के बाद आप लोग डायरेक्टली रन कर सकते हो। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैकेज या लाइब्रेरी या किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड मेथड सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ टेस्ट करना है और अपने पीसी में कूल लगना है कि हाँ, मेरे पीसी में एक लोकल एआई रन कर रहा है। तो ये सिर्फ उनके लिए आप लोग डायरेक्टली ये जारविस इंस्टॉलर को आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। तो ये था सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप उन लोग के लिए जिनको फुल डेवलपर मोड, कस्टम पूरा अपना जो कोड है उसमें चेंजेस लाने हैं, टीटीएस बदलना है, लॉजिक बदलना है, मेमोरी कैसे सेव करी वो बदलना है, अपने कस्टम कमांड्स ऐड करने हैं अपने पीसी के हिसाब से, तो वो उनके लिए। ये जो सेकंड स्टेप है, ये जारविस अंडरस्कोर इंस्टॉलर है, वो आप लोग डायरेक्टली, मैंने कल ही अपलोड किया था, तो आप लोग इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके आप लोग डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को इसका भी एक क्विक फट से आप लोगों को मैं डेमो दे देता हूँ कि इसे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसे डाउनलोड कर ही रखा है, तो मैं आप लोगों को वापस से करके नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा ये फोल्डर है, इसमें यहाँ पे exe फाइल है, ये है कंप्लीट इंस्टॉलर। तो ये कुछ 631 MB। तो आप लोगों को इसे इंस्टॉल करना है। पहली दो चीज, आप लोगों के पास ओलामा डाउनलोडेड होना चाहिए, आप लोगों के पास मिस्र डाउनलोडेड होना चाहिए। फिर आप लोग इसको डायरेक्ट रन कर दो। रन करने के बाद ये परमिशन मांगेगा, यस कर देना। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे मेरा कस्टम खुद का इंस्टॉलर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मेरा जारविस आपके पीसी में आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप पाथ सेट कर देना, आप लोग कौन सा भी पाथ यहाँ पे करना है। तो मेरा डिफॉल्ट यही है। यहाँ पे नेक्स्ट, इसका नाम ये रहेगा, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, यस। तो आप लोग फिर नेक्स्ट कर देना। अभी इंस्टॉल आप करोगे तो आपका डायरेक्टली इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, और फिर एक आपके डेस्कटॉप पे एक जारविस MKS नाम की, मार्क सूरज तो वैसे नाम की आपके पास एक exe फाइल आ जाएगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उसे रन करना है। वो आपका जो एआई है जिसे आप लोग रन करोगे, तो आपके पास एक ऐसा ऐप, ऐसा यूआई आपके पास ओपन हो जाएगा, और आप अपना एआई कंप्लीटली यूज कर पाओगे। जैसा मैं अभी कर रहा हूँ वैसे आप लोग अपने पीसी में कर पाओगे। तो आप लोग बस याद रखना है कि आपके पास ओलामा और मिस्रल होना चाहिए, और फिर डायरेक्ट आप लोग ये इंस्टॉलर रन करके आप लोग डायरेक्टली इस मेरे एआई को यूज कर सकते हो। तो ज़रूर आप लोग मेरे गिटहब को चेक करना है। यहाँ पे गिटहब पे आप लोगों को मैन्युअली फाइल भी मिल जाएगी पाइथन की। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से थोड़ा समझे कि टोटल ओवरव्यू इसका क्या है। तो ये स्टेप 1 था, स्टेज 1, या जो भी आप लोग कैटेगरी समझ लो इसे। तो आप लोग डायरेक्ट इसे यूज़ करके आप लोग मैन्युअली भी रन कर सकते हो। स्टेप 2 है, या तो सिचुएशन 2 है कि आप लोग को कुछ मगजमारी नहीं चाहिए, कुछ झंझट नहीं चाहिए। आप लोग डायरेक्टली जारविस ये इंस्टॉलर डाउनलोड करो, और आप लोग डायरेक्टली मैंने जो एआई बनाया है, मेरे जो पाइथन फाइल रेडी की थी, उसके बेसिस पे आप लोग ये एआई को यूज कर सकते हो, जो कि एकदम अच्छे से चलेगा। उसके अंदर प्री बिल्ड सब फीचर्स है, उसके अंदर स्मार्टली बात कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है फाइल्स को, फिर चीज़ें को कंट्रोल कर सकता है, पीसी को लॉक कर सकता है, क्रोम ओपन कर सकता है, उस पर कोई चीज़ कर सकता है। आप लोग को बस उसे, मैं एक ज़रूर इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जो कि कमांड्स की रहेगी। जो कमांड्स रहेंगे वो मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा, उसमें सब चीज़ ऐड कर दूँगा, तो आप लोग इजीली उसे भी रीड कर सकते हो। और इसके हिसाब से आप लोग कमांड्स, आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि उसे क्या क्या बोलना है, तो वो क्या क्या करेगा। तो मुझे इतनी सारी चीज़ बतानी थी। मैं होप करता हूँ ये अभी आप रीडमी फाइल है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मुझे इतनी सारी चीज़ बतानी थी, तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये सब इतने टाइम से, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, कुछ 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट बनने आई है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो एआई बनाया वो दूसरों को भी समझ में आए, और वो चीज़ दूसरे भी यूज़ करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इस वीडियो में जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि फ्रॉम स्क्रैच टू एकदम फुल 100% तक इस एआई को कैसे रन कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं।
तो मैंने सब चीज़ ऑलमोस्ट कवर करने का ट्राई किया है, सब चीज़ है, कोड भी आपके पास है, सब चीज़ें सब आप लोग रिव्यू कर सकते हो, गिटहब पे सब कुछ है मेरे। तो आप लोग उस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये सब पूरा प्रोसेस पसंद आया रहेगा, क्योंकि एक साथ तो नहीं हुआ था, धीरे-धीरे करके सब चीज़ मैंने थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूव की। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं इसमें मेरा 100% और दूँगा, और इससे मैं जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा बनाने का और ट्राई करूँगा। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को एटलीस्ट ये मेरा जो वर्ज़न है, इसको वर्ज़न 1 समझ लो आप लोग। तो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोग अपने हिसाब से अभी तो आप लोग अपने पीसी में इंस्टॉलर के थ्रू आप लोग डायरेक्ट रन कर सकते हो, अगर आपका पीसी कैपेबल है तो ही। और आप लोग चेक कर सकते हो कि एआई कैसे वर्क करता है अपने हिसाब से। मैंने आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम ईज़ी कर दिया है, तो आप लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा समझ में आया रहेगा। तो अभी हम आगे देखते हैं। ओके गाइस, सो मैंने ट्राई किया जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने का, और मैं होप करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा भी होगा, क्योंकि मैंने जो एआई बनाया था पिछले 2-3 वीडियोस में भी थे, मैंने सिर्फ डेमो दिया उसका, और मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी नहीं उसकी। तो मुझे लगा कि आज इस वीडियो बनानी चाहिए, इस वीडियो के टॉपिक पे कि कंप्लीटली स्टार्टिंग से फ्रॉम नथिंग, इस एआई जो मेरा कस्टम एआई है लोकल पूरा ऑफलाइन, उसमें हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी पता चले कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। और मैंने ट्राई किया सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने का। तो आप लोग मेरा गिटहब चेकआउट कर सकते हो, उस पे सब चीज़ मेरा मेरी जो पाइथन की फाइल है, मेरा जो इंस्टॉलर है, वहाँ पे पब्लिकली सब अवेलेबल है। तो आप लोग उसे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर भी सकते हो उसे। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा कैसे डिटेल में मैंने आप लोगों को ट्राई किया समझाने का अच्छे से कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, और आप लोग खुद भी वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगी रहेगी तो आप लोग सपोर्ट करना। मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को पता है मैं अभी किस हार्डवेयर प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ, तो उस पे ही मैं शायद थोड़े टाइम में, थोड़े-थोड़े पीरियड में, लंबे पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज भी मैं सँभाल रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेमेस्टर चल रहे हैं, तो मैं जितना हो सके उतना ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने का, पर थोड़ा यहाँ पे भी मैं लैग कर जाता हूँ। तो उस पे भी मैं हार्डवेयर प्रोजेक्ट पे भी वीडियो लाऊँगा, जल्दी लाऊँगा मैं। तो उसके लिए आप लोग वेट करना, इंतज़ार करना आप लोग में, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छी प्रोजेक्ट रहेगी वो भी। इम्प्रूवमेंट होगी, कोई नई प्रोजेक्ट तो देखेंगे, पर अभी के लिए तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।